देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो रचना तिवारी है, हाँ, पहले तो इसने ही बीमारी लगाई इसको। हाँ, ये खुद गई बांग्लादेश, हाँ, समझे। हुँ, वहां पता नहीं कौन सा इसने भेष बदला हाँ, और अपने पति का इसका टांका लगवा दिया, समझे ना। और ये फिर क्या हुआ, इसने पहले खुद ही आइस पाइस खेल खेला हुँ, कि लुकन छुपाई जो होती है ना बच्चों वाली, पहले आइस पाइस धप्पा कराई और फिर अपने पति को ही पप्पा बना दिया इसके बच्चों का। तो ये दिक्कत है बड़ी, समझे ना। ये बांग्लादेश जाके पता नहीं क्या क्या कांड करके आया। अब ये लड़की तो कुंवारी थी ना, हुँ, है तिवारी ने, तिवारी के साथ जो लड़की कुंवारी आ गई हाँ, और खुद की उम्र क्या है। उसके बाद भी चलो उसको एक्सेप्ट कर लिया उसने, लड़की ने, है अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसकी पत्नी का पूरा रोल है, जो इसकी जो पत्नी है रचना, है उसने ही सारी संरचना रची हुँ, इसको फंसाने की। यार आज ये कह रही है मना कर रही है, मना क्यों कर रही है भाई, इसे स्वीकार कर, अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर। भाई उसका भी तो बच्चा है, तेरे आदमी का ही तो बच्चा है, या कहीं और से ले आइए। तो अपने पति को देख, उसको बाल नोच उसके। अरे बाल भी नहीं है उसके तो यार, बाल कहाँ से नोचेगी वो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, समझे नहीं। ये परेशानियां हैं। हुँ, तो ये तिवारी जो है पता नहीं कौन सी बीमारी है। अरे पंडित जी बात सुन लो, बांग्लादेश में भोग लगा के आ गए तुम, है उस भोग का नतीजा ये बच्चा। इसको तो अपनाओ, इसकी इसकी माँ को भी अपनाओ और अपनी बीवी को समझाओ, जिसने पहले तुम्हारा मिलन कराया, स्वागरात मनवाई, है अब तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बेचारी वो तुम्हारे इश्क में, एक जैसे वहां से पाकिस्तान से आ गई, वो तो चार खसम छोड़ के आ गई थी, इसका तो कोई खसम भी नहीं था, अकेले तुम थे खसम, है वो तुम्हारे लिए आ गई यहाँ तक। अब इसे तुम अपना भी नहीं सकते, बेचारी दर दर भटक रही है और कहाँ कहाँ गुहार लगा रही है। इस महिला को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। सीमा हैदर के बारे में कह सकता हूँ कि वो तो भाईजात औरत है, हुँ, समझे ना। वो तो देश के अंदर एड्स बम है, पाकिस्तान ने एड्स बम भेजा है, उसका सही तरीके से जांच नहीं हुई है। पाकिस्तानी कह रहे हैं इसको एड्स है। हुँ, और इससे मैं बार बार कहता हूँ कि भाई इस महिला से दूर रहो। कभी तो ये मुजरा करके दिखाती है, कभी नौटंकी करके दिखाती है। सीमा लेदर ये जो है, इसको लेदर की खुजली है, इसकी खुजली नहीं मिटी है। तो इसके वो वाली कहानी कि चार चार कसम इसकी हवस नहीं मिटा पाए, हुँ, 40-40 बॉयफ्रेंड नहीं बचा पाए, और ये चुसेला क्या मिटा देगा ये तो दिख रहा है, समझे नहीं। अब तो ताथा तैया करती है और बगल में बैठा होता भैया, समझे, वो बजाता पपैया। ये हालत है इस देश की। तो अभी जो सौरभ कांत तिवारी का है, तो इसको समझना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डाले सरकार, भारत सरकार, समझे नहीं। एक महिला जो बांग्लादेश से आई है बेचारी, है उसके साथ इन्होंने इसका मजाक करा, इसकी शादी करी, क्या करा, समझे, रात दिन रंगीन किए और ये गुनाह संगीन किया इसने, फिर भी उसे अपना नहीं रहा, इसे जेल भेजो। हाँ तो तिवारी पसंद है ना, कई क्लीन शेप चेहरा रखते हैं, उनने का क्लीन शेप खोपड़ी चाहिए, है तो हो सकता है वो गाल की जगह खोपड़ी चूम लेती हो, है उससे ही प्यार मिलता हो तिवारी से। तो इसलिए अपनी अपनी पसंद है मैडम, अब किसको क्या मालूम क्या पसंद आ जाए, समझे। ये दिल है, किसी पर भी फिदा हो सकता है कि नहीं। ये तो ये हालत है सौरभ कांत तिवारी की और उसकी लुगाई रचना की। हाँ, आपने कहा कि बेवफाई बेवफाई नहीं, वो तो कह रही सफाई कर। अब बच्चे की सफाई कहाँ से हो जाएगी, वो तो चलता फिरता है, पेट में थोड़ी सफाई कर देगी। ये बच्चा भी गवाही दे देगा, इसका डीएनए चेक करा लो, सौरभ कांत तिवारी की औलाद है, समझे नहीं। और ये अपने बच्चे को बाप का प्यार नहीं दे सकता, ये कहाँ जाएगा बेचारा बच्चा, समझे। ये भारत का बच्चा है, समझे, भारत के रहने वाले हैं तिवारी जी, और पूरा भारत खड़ा है इस बच्चे के साथ। ये भाई अपने बच्चे को संभाल ले, इसको अपने बच्चे को स्वीकार कर, नहीं देश की जनता ऐसी ठोकर मारेगी ना पिछवाड़े पे। ये जो खोपड़ी के बाल उड़े हैं, पता नहीं क्या क्या उड़ेगा तेरा, समझे। बहन बेटियों के साथ, देश की बांग्लादेश की किसी महिला के साथ तूने ऐसा कांड किया, कितनी शर्मसार हुआ है भारत। और फिर भी वो इश्क निभा रही है, तुझसे प्यार निभा रही है, किसी भी हालत में तेरी सेविका बनने को तैयार है, दासी बनने को तैयार है। मगर तेरी लुगाई जो रचना तिवारी है, उसको पता नहीं कौन सी खुजली की बीमारी है। पहले खुद ही मिलान कराती थी, अब कहती है इसे भगाओ बांग्लादेश, समझे नहीं। ये तो विदेशी हो गई और पहले देसी थी, मजे ले रहे थे तुम, हैं सारी जवानी लूट ली बेचारी की। ये बच्चा पैदा कर दिया, ये कहाँ जाएगा, समझे नहीं। तो इसने इसके यौन शोषण किया है, समझे नहीं, इसने सारा रस तो चूस लिया उसका, बेचारी क्या बचा उसके बाद। कम से कम अपनी जगह तो दे, और घर में रहेगी तो अच्छा है भाई, इज्जत है। बांग्लादेश से दुल्हन आई है, बहुत अच्छी बात है, तिवारी जी बहुत अच्छा काम किया तुमने, और इसको घर में सरपरस्ती दो, इज्जत दो। नहीं तो भारत में देख रहे हो किसकी सरकार है, भेड़ियों की सरकार है, बहन बेटियों को नंगा करके घुमा देते हैं,
है। ये महिला भी किसी का शिकार हो जाएगी, समझे, कोई भी इसको लूट लेगा और बच्चा भी कोई ले जाएगा उठा के, फिर बाद में कहोगे मेरा बच्चा कहाँ गया, समझे नहीं। अभी तो घूम रहे तिवारी जी, ये दिखाई नहीं देते। मैंने सुना है रात को अकेले मिलने मिलने तो जाते हैं। अबे वो भूतनी के तिवारी, तो ऐसे फोन पे करता, खुजली अब भी है तेरे, हैं? जब करता तो खुलेआम कर, तेरी बीवी को पता है, सब कुछ पता, पूरे देश को पता है? तो इसे स्वीकार कर, उस लड़की को अपने घर में रख, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला, तालीम दिला, ये देश का काम नाम करे, पढ़ा लिखा है इसको। क्या अब भी कहीं तेरी निगाह कहीं और है, कहीं तीसरा शिकार? हाँ भाई, वो प्यार दे रही है, चार चटा रही है इसको, है चाटने में लगा हुआ भूतनी का। और फिर काय को अकेले में फोन करता है, क्या चाटना चाहता है इसका, ये बताओ। काय को फोन करता है वे, काय करता है वो टकलू, शर्म नहीं आती तुझे, है? अभी से मैं एक बात बताऊं मैडम, इसकी नौकरी जैसे बांग्लादेश में करने से पाकिस्तान भेजो भूतनी के को, हाँ, वहां भी एक दो के करे आएगा कांड, फिर वो भी आएंगी वापिस। यार कमाल कर दिया ये कहाँ से ये इल्म हासिल करा है, बड़ी जल्दी लड़कियों को, महिलाओं को सेट कर लेता है। अब देश की जो है ना अदालत तो ये सेट करेगी भूतनी के, इसको सपना अपने बच्चे को और अपनी बीवी को, और ये जो तेरी बीवी है इसको भी समझा ढंग से, दिमाग इसका खिसक गया है? पहले सारे काम इसके साथ सारा एंजॉय करा, बांग्लादेश में घूमी, ये महिला इसकी साई को लगती है मुझे। बहुत सारी महिला नहीं होती ऐसी मैडम, आपने नहीं देखी होंगी, ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने पति से ही सेक्स कराती हैं दूसरी महिलाओं के साथ, उन्हीं में से लगती है मुझे लगता है। सब कुछ कराने के बाद बांग्लादेश में, और यहाँ भेष बदल दी है, यहाँ सती सावित्री बन रही है तू। स्वीकार कर भाई, यहाँ राम से लेके राम के पिता थे दशरथ, उनकी भी पत्नियां थी ना 3, तू उनसे आगे तो है नहीं, 2 ही तो हो जाएंगी, स्वीकार कर ले, क्या दिक्कत है? अच्छा काम करो, कम से कम उसे परेशान तो मत करो। यहाँ भेड़िए बहुत हैं भारत के अंदर भी, कल ये छिन जाएगी, फिर फोन भी नहीं कर पाएगा तू किसी को, समझे? फिर फोन करेगा तो चमाट मारेगी खींच के तेरे, क्योंकि बहुत सारे मिल जाएंगे इसे, एक से एक हवाबाज पड़े हैं भारत के अंदर, समझे? एक तो लड़की इतनी, महिला इतनी प्यारी है, वो सुंदर है, खूबसूरत है, तेरी बीबी से तो लाख गुना अच्छी है, समझा? रचना रचना है, क्या ही घटना कर दी तूने इसके साथ, समझे? और जब तेरे घर में, जब तू पहले सोचता है ना, जब तेरे घर वालों ने ये रचना नाम का हवन कुंड दे रखा था, तो यहीं भूतनी का आहुतियां डालता। बांग्लादेश में जरूरत क्या थी नया हवन कुंड में घी डालाया तू, है? और उसमें से बच्चा उत्पन्न हो गया, है? इसको संभाल, है? ये तेरे हवन कुंड का नतीजा है, ये जो तूने हवन करा है, मेहनत करी है रात दिन लग के, समझे? अब ये जो फल मिला है, इसको फल को स्वीकार कर और इसके संभाल के रख, समझे? नहीं मामला खराब हो जाएगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, इज्जत लूटने के मामले में, समझे? और शोषण करके बच्चा पैदा करने के मामले में, और तेरी बीवी भी जेल में जाएगी।